भारत एक ऐसा देश है जहां रात से ज्यादा अंधेरे पर सिस्टम का कंट्रोल है। 543 गीगावाट का पावर ग्रिड कैपेसिटी जो दुनिया के बड़े से बड़े नेटवर्क में से एक है। ऑन पेपर भारत बिजली में तो आत्मनिर्भर बन रहा, हम दुनिया को बताते हैं कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा पावर ग्रिड बनाया है। लेकिन ग्रिड कितना बड़ा हो इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक आखिरी बल तक रोशनी न पहुंचे। एक साल में 64 गीगा कन्नी। ओप्स ओप्स, रुकिए रुकिए साथियों, लाइट जलाते हैं। यहाँ का रोज का है, सॉरी सॉरी सॉरी। एक साल में 54 गीगावाट का न्यू रेलन एनर्जी अपने टारगेट से 5 साल पहले हासिल कर लिया। ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भारत ने स्पेस तक बिजली पहुंचाने की टेक्नोलॉजी बना ली। भारत ने में सुपर पावर बन रहा है, डिजिटल सब स्टेशन और भी ना जाने क्या क्या सिस्टम इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया तारीफ करते नहीं थक रही है। और फिर एक फॉल्ट और लाखों घर अंधेरे में। दिल्ली की तपती सड़कों से लेकर के पंजाब के खेतों तक, महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल सिटी से लेकर के यूपी के गांवों तक बिजली आज भी जाती है। क्या हमारे पावर प्लांट कमजोर है या फिर सारे के सारे तारे पुराने हैं? पुणे जो एक स्मार्ट सिटी है, वहां पर लोगों ने लगभग, वहां की जनता ने लगभग 70,000 घंटे तक अंधेरे को फेस किया था। अगर हम सब बड़े से बड़ा पावर प्लांट बना सकते हैं तो इन सब के घर घर बिजली क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? यहाँ पर बिजली बनाना और बिजली सबके घर घर पहुंचाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु यहीं पे बन रही देश की सबसे ज्यादा सोलर बिजली बिजली इनको हजारों किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है, तारों के जंगल से होते हुए सैकड़ों सब स्टेशन को पार करते हुए करोड़ों घरों तक। 2025 में करीब 10 से लेकर 30% तक की बिजली इन्हीं सब जगह की काट दी गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर नेटवर्क ग्रिड नहीं था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने 15,253 किलोमीटर का नया ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का टारगेट लिया था। पूरा कितना किया? 8,830 किलोमीटर, यानी कि सीधे सीधे 42% की कमी। हमने बड़े से बड़े बिजली के कारखाने तो बना लिए, लेकिन जिस रास्ते से वो होकर के गुजरेंगे वो रास्ता है बनाना भूल गए। अगर पावर प्लांट बिजली का दिल है तो जो ग्रिड होता है वो उसकी नसें हैं। दिसंबर 2025 में करीब 4,300 मेगावाट तक की सोलर बिजली को यूं ही पीक धूप के समय जाने से रोक दिया गया था। कारण? कोई सोलर पैनल की कमी नहीं, कोई मौसम खराब नहीं, बल्कि वहां पर ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं था। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 300 गीगावाट तक की क्लीन एनर्जी को भी जाने से रोक दिया गया था। जरा सोचिए, हम दुनिया का कहता सबसे बड़ा सोलर पार्क बना रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझिएगा। 1 गीगावाट बिजली का मतलब होता है कि लगभग 50 लाख घरों तक 200 यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा सकती है। तो हमारे देश में लगभग 50 गीगावाट से भी ज्यादा की न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अटकी पड़ी है। यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट, सोलर पैनल, वाइंड टर्बाइन, सब कुछ रेडी, लेकिन जिस रास्ते से इसको होकर के गुजरना वो रास्ता ही तैयार नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन के साथ हमारे देश में एक और बड़ी समस्या है। आज भी हमारे देश में जितने भी बिजली का जो सबसे पुराना सोर्स कोयले का प्लांट ही है। कोयले के जो प्लांट होते हैं वो उतने लचीले नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर जो कोयले का प्लांट होता है उसको 55% तक की कैपेसिटी पर ही चलाया जाता है। हमारे देश में 40% से भी ज़्यादा के कोयले के ऐसे प्लांट हैं जिसको बिजली के डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे भी नहीं किया जा सकता है। दोपहर के समय में सूरज का धूप ऑल टाइम हाई होता है, जितने भी सोलर पैनल्स होते हैं वो सब रिकॉर्ड बिजली बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो कोयले का जो प्लांट है उसको धीमा नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर ऑपरेटर सोचता है कि मैं कोयले के प्लांट की बिजली को इस्तेमाल करूँ या फिर जो सोलर पैनल की जो फ्री बिजली आ रही है उसको इस्तेमाल करूँ। यहाँ पर अगर उसने कोयले के प्लांट की बिजली को बंद कर दिया तो शाम तक धूप भी गया, सोलर बिजली भी गई और साथ ही साथ कोयले का प्लांट भी गया, क्योंकि कोयले के प्लांट को इमीडिएट चालू भी नहीं किया जा सकता है। और जितने भी जो ग्रिड होते हैं उसमें या तो सोलर पैनल की बिजली भरी जा सकती है या फिर कोयले के प्लांट की बिजली भरी जा सकती है एक समय में। ग्रिड का एक नियम होता है कि जितनी उसमें बिजली की डिमांड होगी उसमें उतनी बिजली भरी जा सकती है, अदरवाइज ये क्रैश हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, हमने सिलेक्ट किया कोयले का प्लांट और सोलर पैनल प्लांट की बिजली को रिजेक्ट किया। तो हुआ क्या, हमारे देश में लगभग 2.3 टेरावाट आवर से भी ज़्यादा की सोलर बिजली यूं ही बर्बाद हो गई। इतनी बिजली में एक साल तक लगभग 4 लाख घरों को बिजली दी जा सकती थी। शाम 6 से लेकर 10 बजे के बीच जब सब लोग अपने घर लौट रहे होते हैं तब उस वक्त एसी, पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज सब कुछ एक साथ चालू हो जाता है और फिर उसी वक्त जो सोलर पैनल की जो बिजली तो वो चली जाती है। मिनट भर के अंदर अंदर ग्रिड को हर किसी के घर में पावर देना होता है। मई 2026 की भीषण गर्मी में हमारे देश में बिजली की पीक डिमांड लगभग 270 गीगावाट तक की थी, लेकिन वहीं अगर उसी महीने की उसी शाम को देखें तो लगभग 246 गीगावाट, यानी कि लगभग 15-20 गीगावाट तक यहाँ पे ड्रॉप देखा गया था। और वहीं ऊर्जा की कमी उप्स, वहीं ऊर्जा की कमी लगभग 15 मिलियन यूनिट्स तक कम। अगर आज से हम लोग कुछ साल पहले का अपने देश के बैटरी स्टोरेज की हालात जाने तो लगभग 0.5 गीगावाट आवर तक का था, लेकिन फिर बाद में सिस्टम पैनिक में आया और आज हमारे देश में ये लगभग 8.5 गीगावाट आवर तक का है।
लेकिन ये फिर भी इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमारे देश में अभी दोपहर के समय लगभग 50 से लेकर 60 गीगावाट आवर तक की बिजली आ रही होती है। जो कि इतनी बिजली इतनी काफ़ी ना, हम उसको कभी स्टोर नहीं करते हैं। और अब बात करते हैं सरकारी डिस्कॉम कंपनियाँ की। डिस्कॉम यानी वो सरकारी कंपनियाँ जो बिजली को आपके घर-घर पहुँचाती है। आज हमारे जितने देश में जितनी भी सरकारी डिस्कॉम कंपनियाँ हैं, वो सब साढ़े 7 लाख के कर्ज़े में डूबी पड़ी हैं। ज़रा सोचिए, जो खुद कर्ज़े में डूबी पड़ी है, वो क्या हमारे लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर के ला के देगी? फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस लगभग 15% तक का था। लेकिन वहीं अगर हम लोग ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करें तो लगभग 6% तक का। हमारे देश का ऐसा हालत क्यों? पुराने ट्रांसफॉर्मर्स, ओवरलोडेड लाइन्स, कमज़ोर बिलिंग सिस्टम और फिर मीटर से छेड़छाड़ करने जैसी नीच हरकत, बिजली चोरी करने वाली प्लस में। आज भी हमारे देश में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे हैं जो बिजली को अपनी जनता को और किसान को या तो फ्री में देते हैं या तो फिर उनको हेवीली सब्सिडी पर देते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर जितने भी जो राजनीति होती है वो जीत जाती है और सारी डिस्कॉम कंपनियाँ हार जाती है। उनको लागत से भी कम पैसे पर बिजली को बेचना पड़ता है। इनकी कमाई कम और कर्ज़े ज़्यादा। और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आजकल गलती करने लगे हैं गर्मी से। और नया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पर दिख जाएगा। दिल्ली में 183 में से 78 ऐसे ट्रांसफ़ॉर्मर्स हैं जो लगभग 25 साल से पुराने हैं। बिहार को अपनी ज़रूरत की अधिकांश बिजली या तो फिर या तो दूसरे राज्यों से लेनी पड़ती है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टेशंस हैं वहाँ से खरीदनी पड़ती है। अगर हम लोग अपने देश का टोटल पावर ग्रिड कैपेसिटी के बारे में जानें तो लगभग 543 गीगावाट तक का। लेकिन वहीं अगर हम लोग जापान का देखें तो 320 गीगावाट तक का, यूरोपियन यूनियन का 1000 गीगावाट तक का, यूएसए का 1300 गीगावाट का और सबसे टॉप पर बैठा हुआ यहाँ पर चाइना जिसके पास 4010 गीगावाट तक का है। वहीं अपने प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का 50 गीगावाट तक का। छोड़िए, अब बात करते हैं आपके आपके घर में जो स्मार्ट मीटर है, बिजली का जो मीटर लगा होगा, वो आपको उसका जितना भी बिल होता है वो यूनिट में बता दोगा। अगर पूरे देश का टोटल एनुअल कंजम्पशन देखें तो लगभग 1694 बिलियन यूनिट तक का। चलिए बात करते हैं थोड़ा-सा अब ग्राउंड लेवल का। एक जो नॉर्मल जो सीलिंग फ़ैन होता है सबके घर में लगा होता है, वो लोग 50 से लेके 70 वाट तक की बिजली को इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन वहीं जो सरकारी दफ़्तरों में जो ढेर सारे सिर्फ़ एक ऑफ़िसर के लिए जो एसी लगे पड़े होते हैं, सिर्फ़ एक इन्वर्टर एसी लगभग 1500 से लेके 2000 वाट तक की बिजली को इस्तेमाल कर रहा होता है। इतने में 30 से 40 पंखे को चलाए जा सकते हैं। यानी कि जैसा राजा वैसी प्रजा। उधर राजा को फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर बने ना बने, इधर जनता को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्रिड और ट्रांसमिशन बनाना ये जनता की ज़िम्मेदारी नहीं है। कोयले के ऐसे प्लांट जो सोलर के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल नहीं सकते हैं। हमारे पास उतनी इनफ बैटरी स्टोरेज नहीं, वर्षों पुराना एनर्जी नेटवर्क जो बढ़ते दबाव को झेल नहीं पा रहा है। यही कारण है कि आज भी हमारे देश में इतने सारे पावर कट्स होते ही रहते हैं। वाह! लाइन भी आ गया। छोड़िए और अब बात करते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पर सॉल्यूशन ये है कि हमें जितना भी जो बैटरी स्टोरेज उसको बढ़ाने पर काम करना पड़ेगा। कोल बेस्ड जितने भी प्लांट हैं, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो फ्रीबीज़ वाली जो लक्षण है ना, इस पे भी थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के स्पीड से डेवलप करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं फाइनल क्लाइमेक्स की। हमें पता है कि आपको ये पता था कि यहाँ पर लाइन का आना, जाना, लाइन का कटना ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। लेकिन क्या करें, हम आपको बस इतना बताना चाहते थे कि गाँव में लोग कैसे रहते होंगे। यहाँ तो सिर्फ़ 10 मिनट था, वो गाँव के लोगों का क्या हाल होता होगा। तो मेरे पास ये कुछ गाँव की लिस्ट है जहाँ देश भर में सबसे ज़्यादा बिजली कटती है। उम्मीद ओह! सही है हाँ, हाँ, सीधा पकड़े हैं। उम्मीद है कि ये सही लोगों तक पहुँच जाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।